A block of root 3 kg is attached to a string whose other end is attached to the wall. An unknown force F is applied so that string makes an angle 30 degree with wall. The tension T is. क्या है क्वेश्चन की समरी कि एक वर्टिकल वॉल है और उस वर्टिकल वॉल से आपने एक थ्रेड बांधी हुई है और थ्रेड का एक एंड तो वॉल से पूरी तरह से फिक्स है, दूसरे एंड पर आपने √3 kg लटका रखा है, लेकिन ये थ्रेड एक्स डायरेक्शन में कुछ शिफ्टेड है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। इसकी वैल्यू पता नहीं है बट एंगल यहाँ पे गिवन है 30। तो बताना यह है कि यहाँ रस्सी में टेंशन कितना होगा। क्वेश्चन आपको समझ में अगर आ गया है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कहानी यहाँ पर क्या है कि आप पॉइंट जहाँ पर ये फोर्स लग रहा है एफ, एक कोई मासलेस पार्टिकल एज्यूम कर लो और इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में हम बात करें अगर, तो एक तो यहाँ पर जो ये वाली रस्सी है उसका टेंशन आएगा। ये वाली रस्सी पर टेंशन कितना आएगा, इसके लिए आप इस √3 kg का फ्री बॉडी कंसीडर कर लो। √3 kg पर W बराबर mg लगेगा, यानी कि 10√3 न्यूटन के बराबर का फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी होगा और ऊपर रस्सी के मार्फत टेंशन फोर्स आएगा और ये टेंशन फोर्स 10√3 के ही बराबर होगा, तभी √3 kg में बैलेंस हो पाएगा। नाउ यहाँ पर रस्सी में जो टेंशन है 10√3 है, इसका मतलब ये है कि ये रस्सी वो जो मासलेस पार्टिकल आपने एज्यूम किया है उसको नीचे को खींच रही होगी इतने ही फोर्स से, कितने 10√3 न्यूटन के फोर्स से। और इस मासलेस पार्टिकल पर एक फोर्स इधर भी लग रहा है और तीसरा फोर्स इस वाली रस्सी का टेंशन लगेगा, यहाँ पर हमने उसको भी बना लिया। नाउ अब आप एक्सेस वगैरह बना लो ताकि कंपोनेंट रियलाइज कर लें। यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। यू कैन रियलाइज कि ये जो 10√3 है और ये जो एफ है, दीज आर ऑलरेडी अलॉन्ग द एक्सेस, नो नीड टू मेक अ कंपोनेंट, बट दिस टेंशन ओवर हियर ये एक्सेस के अलॉन्ग नहीं है, सो इसका कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर ये 30 है तो ये एंगल ये भी 30 होगा। और अब हम यहाँ पर टी का कंपोनेंट करेंगे, एक अलॉन्ग दी वाई एक्सेस आएगा, इसे आप टी वाई कह सकते हैं, और एक अलॉन्ग दी एक्स एक्सेस आएगा, इसे आप टी एक्स कह सकते हैं। एक टी कॉस थीटा आएगा और एक टी साइन थीटा आएगा। कौन सा टी कॉस थीटा आएगा, जिधर से एंगल गिवन है वाई एक्सेस के साथ एंगल गिवन है तो वही आपका कॉस थीटा हो जाएगा टी कॉस 30, एंड ये जो है ना ये टी साइन 30 हो जाएगा। और अब आपको समझ आया होगा कि ये टी साइन 30 ये तो एफ से इक्वेट होगा, बाकी जो टी कॉस 30 है ये आपका 10√3 से इक्वेट हो जाएगा। तो टी कॉस थीटा इक्वेटिंग इट विद 10√3, यहाँ से टी निकल आएगा। जो अगर एफ निकालना हो, इस क्वेश्चन में निकालना नहीं है बट ये होमवर्क है कि अगर आपको इसको निकालना है तो आप एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है वो बैलेंस करा लीजिएगा, यानी कि टी साइन 30 एफ से बैलेंस करा लीजिएगा तो आप एफ निकाल लोगे, लेकिन उसके लिए टी की ज़रूरत पड़ेगी। वो टी यहाँ से निकल आएगा जब आप वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को इक्वेट कराएंगे। तो यहाँ पर टी कॉस 30 10√3 है तो कॉस 30 वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं, तो ये आ गया √3/2 10√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, टी विल बी 20 न्यूटन।